हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अनंत त्रिपाठी इस समय इलाहाबाद में हूँ और मैं जा रहा हूँ MNIT मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। वहाँ पर एक वर्कशॉप है और हमारे साथ हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए हैं देवाजी और बिट्टू। ये दोनों लोग हमारे साथ आए हैं। ये भी DDU के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। हेलो गाइस, हम लोग आज पहली बार प्रयागराज आए हैं NIT। वहाँ पे हम लोग एक वर्कशॉप है। अभी उतरे हैं जस्ट ट्रेन से, लगभग 8 घंटे की सफ़र के बाद ट्रेन में अब चल रहे हैं हम लोग NIT प्रयागराज, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलते हैं, अब चल के वहाँ दिखाते हैं। हम आपको सीढ़ी चलना है, चलिए चल के दिखाते हैं। हेलो गाइस, तो इस समय हम लोग NIT इलाहाबाद में हैं और यहाँ पे AWS का सेमिनार है, वो अटेंड करने जा रहे हैं। ये अटेंड करने के लिए मेरे कॉलेज कलीग्स में मैं, बिट्टू और देवानंद भारती आए हैं और ये एक AWS का प्रोग्राम है। तो चलिए आपको अटेंड करके दिखाते हैं क्या होता है प्रोग्राम में। तो हम लोग NIT के अंदर आ चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं अपना वर्कशॉप अटेंड करने। और इतना बड़ा है कि मिल ही नहीं रहेगा इस कहाँ पे वेन्यू में इसका। तो वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। फिर हम लोग अभी ढूंढ के आपको दिखाते हैं। बाय। हेलो गाइस, हम लोग अभी कैंपस में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आई लव MNIT लिखा है। यहाँ फ़ोटो शूट चल रहा है और आनंद जी खुद वेट कर रहे हैं, एक फ़ोटो सेशन ख़त्म हो तो अपना चालू करेगा। गाइस, हम लोग गेट पे आए हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट ID कार्ड मांगे गए हैं यूनिवर्सिटी का या फिर आपके कॉलेज का। तो एक बहुत ही गलत काम कर रही है DDU। अभी तक 4th ईयर वालों को अब जाके उनको स्टूडेंट ID कार्ड मिला है। हम लोग को ये सब फंक्शन इवेंट अटेंड करते हैं, हम लोग को अभी तक स्टूडेंट ID कार्ड नहीं मिला हुआ है। इसके वजह से मैं तो खैर टेकल कर लूँगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाम तरीके का कार्ड्स हैं, उससे मैं अपना पार्टिसिपेट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम DDU को नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बस इसलिए कि ये DDU के सिस्टम की फेलियर है और DDU नहीं दे पा रही है अपने स्टूडेंट को ID कार्ड। तो हम यहाँ पे आके रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो बच्चे आए हैं सब अपना स्टूडेंट ID कार्ड लगा के आए हैं, सब कोई GL बजाज का है, कोई कहीं का है। नहीं हो पा रहा है यार, नहीं अच्छा लग रहा है हम लोग को, बहुत बुरा लगा आज। और एक बार और फिर DDU का बेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे अगर आप स्किलिंग कर रहे हैं, हाँ बोलिए। अगर आपके बच्चे आप स्किलिंग कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। कम से कम यार स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड तो दे दो, हम लोग गले में पहन के आएंगे, थोड़ा सा अच्छा तो लगेगा। क्या है, हाँ, जो कॉलेज आपको स्टूडेंट ID नहीं दे पा रहा है, आप उससे भरोसा करेगा, वो प्लेसमेंट देगा। बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब स्किलिंग पे ध्यान दो। जो भी मिल रहा है, वर्कशॉप, हैकाथॉन्स, जहाँ जो भी मिल रहा है अटेंड करो, आओ जुड़ो। और मैं सीनियर से अपनी कहूँगा कि सर प्लीज़, अगर आप लोगों के लिए के पास भी कुछ एक्सपीरियंस है ऐसा अपनी स्किलिंग का, प्लीज़ हम लोग के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग अभी 1 2 3 4 कदम बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कैसे क्या करना है। बस बहुत ज़रूरी है आप लोग की नीड। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हम लोग को और DDU प्लीज़ आइडेंटिटी कार्ड दे दो। और हमको पता है हमारे सीनियर्स इसमें पक्का सपोर्ट करेंगे हम लोग को स्टूडेंट ID दिलाने में। पहुँच सकते हैं MP हॉल, NIT इलाहाबाद का MP हॉल मतलब मल्टीपर्पज़ हॉल। यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो अब हम चलेंगे मल्टीपर्पज़ हॉल, इसमें दिखाएंगे कैसे इवेंट्स क्या हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आइए। गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे MP भवन, जहाँ यहाँ वेन्यू पे आ गए हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। अभी हम आप लोग को दिखाते हैं। गाइस, हम लोग काफ़ी देर से यहीं खड़े हैं और अंदर काफ़ी भीड़ है, आप लोग पीछे देख सकते हैं। और अंजी कहिए कुछ। जितने भी लोकल यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ के स्टूडेंट आए हैं। हम लोग खैर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सब कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, मतलब क्या करना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी है जानना हम लोग के लिए।
इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं। शायद ये मेरा दूसरा तीसरा होगा। मेरा दूसरा इवेंट है निकल के बाहर पार्टिसिपेट करना। और मैंने किया है 2-4 इवेंट किया। मैं IIT दिल्ली का कैंपस सेमेस्टर और IIT गांधीनगर का कैंपस सेमेस्टर हूँ। तो ये एक्सप्लोर करने से ही हो पाएगा कुछ भाई। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रह के आप सोचोगे कि शानदार प्लेसमेंट हो जाए, नहीं। आपके अंदर अप स्किलिंग होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि आप कर जाओ। आपके वो रिक्रूटर देखेगा कि आपने क्या किया है, कहाँ गए हैं, कैसे किए हैं, वो सब ज़रूरत है भाई। तो आप निकलिए, कनेक्ट कीजिए, कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ज़रूरी है भाई के लिए। थोड़ा देवा से फीडबैक लेते हैं। हाय गाइस, हम लोग आ चुके हैं NIT इलाहाबाद और यहाँ आकर के मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक नई दुनिया और नई एक अच्छे कॉलेज में आए हुए हैं। और यहाँ का माहौल, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, फिर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। देवा भाई बस ऐसा ही हुआ था जब मैंने IIT दिल्ली के में और कदम जैसा जैसा होगा हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए और जितना से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। आप निकलिए तो पता चलेगा क्या हो रहा है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसी इंजीनियरिंग लाइफ होती है। आपको DDU में रह के नहीं पता चलेगा, लिटरली बता रहा हूँ मैं। आप बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, बहुत शानदार लगेगा। यहाँ पे आओ, हम लोग रात भर सफ़र करके आए हैं, जग के आए हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो सुकून मिल रहा है। लग रहा है कि सच में हम एक इंजीनियरिंग की दुनिया में आए हुए हैं। तो गाइस अब चल के अब ऐसा महसूस आगे का हुआ। सारा अब आपको अंदर दिखाते हैं। क्या हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा वर्कशॉप है, सेमिनार क्या है, एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को अंदर दिखाते हैं। चलिए बाय बाय। US-based MNC as a software engineer, and eventually I moved to a Bangalore-based AI native startup as a project manager because I come from a tech background. With that, I have a good LLM models. So, for example, what I have done now is, as you mentioned, just to interrupt you, Yeah, please. The problem is this is not relevant for you guys. The problem is there is some backdoor information processing going on. Even if you have these isolated projects, they keep on building a context. I can give an example for you guys. Suppose you just write Java on Google. What answer do you get? This what answer you get. You get Java programming language. But the problem is I don't want that Java. I want Java coffee beans. I want Java island. So the problem here is everybody is getting motivated by your profile, by your context, your Gmail, your search patterns. This here I just want this. Don't give me solution on how to use these fonts. Definitely. What is the design? The way they are trying to design so that we can unlearn the things completely and give us the answer. Anything is happening in that area? I mean, whatever these foundation models companies are building, their main motive is to get collector data, right? So that's what they are doing it for. So I mean, but of course, any other speakers if have any take, then would love to give you the possibility. तो गाइज हम लोग 10 पूरा वर्कशॉप जो था
करके आ रहे हैं और आज हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि इंग्लिश कितना ज़रूरी है। बस हिंदी मातृभाषा बस है वहाँ पे, बस एक प्रेम है वो मातृभाषा के नाम पे, वरना उसका हम लोगों के टेक्निकल फील्ड में उसका यूज़ थोड़ा भी नहीं है। आज हम लोग लगभग सुबह से लेके शाम हो गया, लगभग 9 बजे से लेके 6 बजने वाले हैं, अब तक अटेंड किए हैं। इसके बीच किसी भी स्पीकर से एक भी सेंटेंस हिंदी का नहीं निकला है। तो आप लोग समझ जाइए कि इन फ्यूचर इंग्लिश का कितना डिमांड है हम अपने लाइफ में। आनंद जी कुछ कहिए। यार NIT इलाहाबाद की जो ये AWS कम्युनिटी की जो कम्युनिटी थी इतनी स्ट्रांग है। हमारे यहाँ भी DDU यूनिवर्सिटी में बनी हुई है एक कम्युनिटी टेक स्पेयर करके, उसको भी हम लोग बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत फैक्टर वहाँ पे काम करते हैं। हमारे पास कोई इवेंट कराने के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल अभी बन रहा है, बाकी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई कुछ है नहीं, तो ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास कुछ आएगा। इवेंट का कंक्लूज़न ये है कि स्टार्टिंग में वर्कशॉप चला है, उसके बाद हैकाथॉन्स हुआ है। हैकाथॉन्स में 5 पार्टिसिपेट्स हैं, वो अपना PPT प्रेजेंटेशन दिए हैं। उसके बाद उनमें से 3 का शायद सेलेक्ट हुआ है, वो टॉपर निकले हैं। फिर उसके बाद लास्ट में ये सारे प्रोग्राम को लिंक्डइन पे पोस्ट करने के लिए बोला गया है, और लिंक्डइन पे पोस्ट करके जो इसके स्पॉन्सर्स थे उनको टैग करने के लिए बोला गया है। उसके बाद ये क्विज टाइप का था, तो उस टैग में, उस पोस्ट में जिसका पोस्ट सबसे शानदार होगा, जो मतलब सबसे अच्छा लिखेगा और उनको टैग करेगा, उसको कुछ गुडीज़ देंगे। तो खैर प्रयास तो हमने भी किया, बहुत लोगों ने किया, लेकिन 8 लोग ही सेलेक्ट करना था उनको, तो सेलेक्ट किए उन्होंने। और अब टाइम हो गया है, हम चलते हैं। ये था आज NIT इलाहाबाद का वर्कशॉप और हैकाथॉन्स जो हमने गोरखपुर से आके अटेंड किया। तो आप सबसे यही कहूँगा कि बस कैलकुलेट एक्टिविटी से ही नहीं कुछ होगा, आप निकलिए, बिना निकले कुछ नहीं होगा। सर बाय।